हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। तो जैसे कि आपने वीडियो के टाइटल में देख ही लिया है कि अपने स्पेसिफिक पर्सन को वापस अपनी लाइफ में कैसे लाएं, उसके ऊपर ये वीडियो होने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं जिनमें मैं ये चाहती हूँ कि आप इस वीडियो में जो मैं बताने वाली हूँ वो चीज़ें फॉलो ना करें। जैसे कि अगर आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, या फिर अगर आपका पार्टनर किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपको छोड़ के चला गया है, फिर आपका पार्टनर आपकी वैल्यू नहीं करता, आपकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है उस रिलेशनशिप में, मतलब आपको छोटी छोटी सी बातों पे नीचा दिखाया जाता है। अगर ऐसे से कोई भी केसेस हैं तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि आप उस स्पेसिफिक पर्सन को अपनी लाइफ में वापस लाने के लिए ट्राई करें। या फिर अगर ऐसा कोई केस हो गया है जिसमें कि अब कोई स्कोप नहीं बचा है आप लोगों के वापस से ना मिलने का, तो भी आप इस वीडियो को ट्राई ना करें। अगर आपके साथ ऐसा हो गया है कि आप दोनों के बीच में कोई गलतफ़हमियाँ हो गई हैं या कुछ चीज़ें ऊपर-नीचे हो गई हैं, जिसकी वज़ह से अब आपका जो पार्टनर है ना, वो आपसे बात नहीं कर रहा है। तो जो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है, वो ये है कि आपको ये सोचना है कि ये सब कुछ चीज़ें आपके साथ क्यों हो रही हैं। अगर मोस्टली जो इन सब चीज़ों के पीछे कारण होता है ना, जो मेन कारण होता है, वो ये होता है कि जब आप किसी भी रिलेशनशिप में, मैं कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही, किसी भी रिश्ते में जब हम चीज़ें ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं ना, किसी को ज़रूरत से ज़्यादा देते हैं, कुछ भी चीज़ हो, वैल्यू है या टाइम है या एनर्जी है, तो उन चीज़ों की जो कद्र है ना, वो कहीं न कहीं कम हो जाती है या खत्म हो जाती है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे इसको आपको समझाने की कोशिश करूँ, तो अगर किसी के भूख लगने से पहले ही आप उसको थाली में खाना, अच्छा-अच्छा खाना परोस के दिए जा रहे हो, तो क्या उस इंसान को उस खाने की कद्र होगी? आंसर है नहीं। ठीक है? उसको एक टाइम पे खाने से ही प्रॉब्लम होने लग जाएगी। जब आप बिना भूख लगे खाना बार-बार देते रहोगे ना, तो वो आपके ऊपर इरिटेट होने लग जाएगा, वो आपके ऊपर फ्रस्ट्रेट होने लग जाएगा कि क्या है? क्यों बार-बार दिए जा रहे हो? मैंने माँगा है क्या? मुझे चाहिए ही नहीं है, मुझे भूख ही नहीं लग रही है। होगा ना ऐसे ही? तो जब भी हम किसी के बिना माँगे या किसी की रिक्वायरमेंट के बिना ज़रूरत से ज़्यादा केयर, ज़रूरत से ज़्यादा कंसर्न, ज़रूरत से ज़्यादा अपनी फीलिंग्स किसी को देते हैं, तो पॉजिटिव होने के बदले नेगेटिव होने लग जाता है। आप तो वो चीज़ें इसीलिए कर रहे हो कि आपके अंदर फीलिंग्स हैं दूसरे इंसान के लिए। लेकिन अगर दूसरे इंसान के लिए वो डाइजेस्ट करना ज़्यादा हो रहा है, तो वो इरिटेट होगा, वो आपसे परेशान होने लग जाएगा और वो आपसे दूर भागने लग जाएगा। तो अगर हम किसी के बिना माँगे चीज़ें दिए जा रहे हैं ना, तो एक टाइम पे वो सारी चीज़ें ना ज़ीरो हो जाती हैं और ज़ीरो तो छोड़ो, नेगेटिव में चली जाती हैं कई बार। तो इसीलिए पहली चीज़ तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि अपनी बाउंड्रीज़ सेट करने की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हो कि वापस से आपका जो रिलेशनशिप है ना, वो पहले जैसा हो जाए, तो अब से ये गलतियाँ मत करना, अपनी बाउंड्रीज़ सेट करो कि आपको कितनी चीज़ें देनी है किसी भी रिलेशनशिप में, कितनी एनर्जी डालनी है आपको किसी भी रिश्ते में। क्योंकि जो हम सोचे जा रहे होते हैं ना किसी भी इंसान के बारे में, तो हमारी जो एनर्जी है ना, वो हम उसको दे रहे हैं और हम कहीं न कहीं खाली हुए जाते हैं। सारा का सारा एनर्जी का खेल है, जैसे कि मैं बार-बार बोलती हूँ। तो जब हम सोच भी रहे हैं ना किसी के बारे में, जैसे कि हम सोच के कोई भी डिज़ीज़ ठीक कर सकते हैं, अगर हम कॉन्संट्रेट करें ना उस चीज़ पे, तो हम डिज़ीज़ेज़ तक भी ठीक कर सकते हैं। इस चीज़ के ऊपर भी बहुत सारी रिसर्च है। तो अगर हम किसी पर्टिकुलर इंसान के बारे में सोचे जा रहे हैं लगातार, तो हम अपनी एनर्जी उसको दे रहे हैं। और इसका मतलब यही नहीं है कि उस इंसान को पॉज़िटिव एनर्जी दे रहे हैं। क्योंकि जब ब्रेकअप हो जाता है, जब चीज़ें खत्म हो जाती हैं, तो हम दुखी होके दूसरे को याद कर रहे होते हैं। तो कहीं न कहीं हम सैडनेस वाली एनर्जी दे रहे होते हैं दूसरे इंसान को। तो दूसरा इंसान भी कहीं न कहीं ना सैड ही फ़ील करता है। तो उसको भी कोई पॉज़िटिव एनर्जी तो हम नहीं दे रहे हैं और खुद अपनी एनर्जी को जो है ना, वो डिप्लीट किए जा रहे हैं। तो पहली चीज़ जो आपको करनी है, अपना एक टाइम फ्रेम सेट कर लो कि पूरे दिन ना मुझे ऐसे नेगेटिव होके याद नहीं करना है किसी इंसान को। अगर आपको याद करना है, क्योंकि याद पे तो आपका कोई बस चलेगा नहीं, याद आ रही है तो याद तो आपको करना पड़ेगा, है ना? तो अगर आपको याद करना है तो आपको पॉजिटिवली याद करना है, पॉजिटिव चीज़ें याद करनी है, पुरानी पॉजिटिव मेमोरीज को रिलीव करना है, मतलब याद करके ना खुश होना है। अब पॉजिटिव होके आप कुछ भी करते हो ना, अगर पॉजिटिव होके किसी इंसान के बारे में भी सोच रहे हो, तो आप पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर रहे हो, तो उसमें आपकी एनर्जी कम नहीं हो रही है, उसमें आपकी एनर्जी बढ़ रही है और जो सामने वाला इंसान है ना, उसकी तरफ भी आप पॉजिटिव एनर्जी भेज रहे हो। तो कभी भी वापस लाने के लिए किसी को अपनी लाइफ में नेगेटिवली याद नहीं करना है, दुखी होके, रो के, परेशान होके याद नहीं करना है, अच्छे से याद करना है, खुश होके याद करना है, अच्छी-अच्छी चीज़ें याद करनी है। तीसरी चीज़ जो आपको करनी है वो ये है कि अपने माइंड में आप दोनों को लेके ना एक मूवी क्रिएट करो, एक सीन क्रिएट करो और वो सीन बहुत ना अच्छा वाला होना चाहिए, मतलब बहुत हैप्पी-हैप्पी वाला सीन होना चाहिए। उसमें आप कुछ भी विजुअलाइज़ कर सकते हो, मतलब कि जैसे कि आपकी बात वापस शुरू हो गई है और अब आप बाहर जा रहे हो लंच करने या डिनर करने, या आप कहीं पे घूमने जा रहे हो,
या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको करनी है जिस दिन आप वापस से पैचअप होगा आपका, तो वो एक मेंटल मूवी आप क्रिएट करो और सुबह उठने के बाद 5 मिनट वो चीज़ के बारे में सोचो, खुश होके सोचो और रात को सोने से पहले भी 5 मिनट उस चीज़ के बारे में सोचो। मतलब खुश होके सोचो कि हाँ, ये चीज़ ना हो रही है। और जो बाकी का दिन बचेगा ना, उसमें आपको अपनी पर्सनल ग्रोथ पे फ़ोकस करना है। उसमें आपकी जो प्रायोरिटी होनी चाहिए ना, वो खुद आप होने चाहिए। जितना मैक्सिमम टाइम हो सके आपको खुद पे इन्वेस्ट करना है अपने आप की बेटरमेंट के लिए। जो भी कुछ चीज़ आप कर रहे हो, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो या आप नौकरी कर रहे हो या बिज़नेस कुछ कर रहे हो, तो उस चीज़ में आप कैसे आगे बढ़ सकते हो या उस चीज़ में क्या इम्प्रूवमेंट आप अपनी लाइफ में ला सकते हो, उन चीज़ों पे ना आपको अपना बाकी का दिन जो है ना वो डिवोट करना है कि मैं लाइफ में ना आगे कैसे बढ़ूँ। तो यहाँ पे जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना जो आपको आज अपने दिमाग में बिठा लेनी है वो ये है कि जब भी हम किसी को याद करते हैं दुखी होके, परेशान होके या रो के, कहने का मतलब है कि सैडनेस वाली एनर्जी जब हम भेज रहे होते हैं ना किसी भी इंसान की तरफ, तो वो हमसे रिपेल करने लग जाता है, वो हमसे दूर भागने लग जाता है। क्योंकि जब भी हमें नेगेटिव एनर्जी कहीं से मिलती है ना, तो हम उस एनर्जी से दूर भागते हैं। आप इमेजिन करके देखो कि एक कमरा है और उसमें बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। जब आप एंटर करते हो और आप मान के चलो कि आप नहीं जानते हो कुछ लोगों को, तो किसी-किसी इंसान से ना आप बहुत नेगेटिव फ़ील करने लग जाते हो किसी-किसी इंसान के लिए। और किसी इंसान से जिसको आप नहीं भी जानते हो ना, उसके लिए आप पॉज़िटिव फ़ील कर रहे होते हो। तो वो एनर्जी जो एमिट कर रहे हैं ना आपको लेके, वो वही एनर्जी आपको ऐसा फ़ील करा रही होती है उनके लिए, जैसे कि आप फ़ील कर रहे होते हो। तो मोस्टली लोग ये गलती कर रहे होते हैं कि जब भी ब्रेकअप हो जाता है तो दूसरे इंसान को ना रो के और दुखी होके याद कर रहे होते हैं। तो अब आपको जो है ना अपनी एनर्जी पे काम करना है। अगर आप ऐसे काम नहीं करोगे ना एनर्जी पे, वापस उसको पॉजिटिव एनर्जी में चेंज नहीं करोगे और ये नहीं सोचोगे कि नई चीज़ें सब ठीक हो जाएँगी और पॉजिटिव होके याद नहीं करोगे, कुछ भी ठीक नहीं होने वाला है। सारी की सारी चीज़ें और खराब होती चली जाएँगी, आपके हाथ से चीज़ें निकलती चली जाएँगी। तो अपनी एनर्जी पे काम करो और ये सोचो कि दुखी होके याद करने से आपके हाथ में ना कुछ नहीं आएगा। खुश होके याद करोगे, पॉज़िटिव होके याद करोगे, तो एक तो खुद भी खुश रहोगे, सामने वाले को भी अच्छी एनर्जी भेजोगे और प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी कि वो खुद से आपके पास चल के आ जाएगा। तो आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है अगर आप ये चीज़ को ना इम्प्लीमेंट करना सीख जाते हो लाइफ। जब वो सारी एनर्जी जो हम दूसरे को भेज रहे हैं ना, उसको याद करके पूरे दिन, जब वो एनर्जी हम खुद पे लगाने लग जाते हैं, अपनी सेल्फ ग्रोथ पे लगाने लग जाते हैं, अपनी सेल्फ डेवलपमेंट पे लगाने लग जाते हैं, तो हम एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बनने लग जाते हैं और लोग खुद ही हमारे पास आने लग जाते हैं हमसे जुड़ने के लिए। ये भी एक नियम होता है एनर्जी का। तो अगर इसीलिए आप ये कर रहे हो ना कि पूरे दिन कुछ नहीं कर रहे हो और पूरे दिन सिर्फ नेगेटिविटी में जी रहे हो, पूरे दिन सिर्फ दूसरे इंसान को याद कर रहे हो, तो अपने आप को तो खाली कर ही रहे हो, दूसरे इंसान को भी तंग कर रहे हो और अपनी लाइफ में जो आप ग्रो कर सकते हो उसमें भी ब्रेक लगा रहे हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप बिल्कुल गलत कर रहे हो, इससे आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। ये चीज़ आज इस वीडियो को देख के आप अपने ज़हन में बिठा लेना। अब आपको करना क्या है वो मैंने अच्छे से बता दिया है और उन चीज़ों को फॉलो करके देखो और देखो कि कैसे ही 20-25 दिनों के अंदर आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। थोड़ा-सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, बीच में ना हार मानने की ज़रूरत नहीं है, वापस से उस नेगेटिव वाले फेज़ में आने की ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो खत्म करने से पहले मैं फिर से आपको ये बात बोलना चाहती हूँ कि जो ऐसे केस है ना जिसमें बिल्कुल होप नहीं बची है, वो ये चीज़ें फॉलो ना करें। वहाँ पे आप मूव ऑन करने की कोशिश करें, वही आपके लिए बेटर है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। लॉट्स ऑफ लव टू यू, टेक केयर, बाय बाय।